ए चुप रहो। सारी काट साखर खूप बंधेगा बांध बाकी भी प्रैक्टिस घनश्याम आज हम थानागाजी के अंदर जो दूसरा आईपीएस बना है भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को साथ लेकर के पुलिस सेवा में चयन हुआ है देवेश पाराशर। इनसे हम थानागाजी न्यूज़ नेटवर्क के सानिध्य में बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं और किस तरह इन्होंने अपना ये दौर पार किया। देवेश जी, किस तरह आपने इन परीक्षाओं में चयन लिया और किस तरह आपने मेहनत की और श्रेय किसको देना चाहते हैं? निश्चित तौर पर श्रेय मैं हर एक उस शख्स को देना चाहता हूँ जो मेरी इस तैयारी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर साथ था। विशेष करके मेरे परिवार, कुछ करीबी दोस्त, इन्होंने इस परीक्षा में मेरा काफ़ी सहयोग करा। कक्षा 12वीं के बाद से या फिर लगभग ग्रेजुएशन के बाद से मेरी सिविल सेवाओं में रुचि बढ़ने लगी थी, तो मैंने इसके बारे में थोड़ी जानकारी ली और करीबन 2019 में मैंने इस परीक्षा के लिए तैयारी चालू करी थी। उसके बाद कई सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। स्टेप बाय स्टेप इस परीक्षा में आगे बढ़ा हूँ, तो आज भी फाइनल इस परीक्षा में सफलता प्राप्त हुई है। तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा अध्ययन के दौरान? कहाँ कहाँ आप अध्ययन किए, किस तरह इसका एक आपने ग्राफ तैयार किया? सबसे पहले चूँकि ये जो परीक्षा की तैयारी थी, मेरे बैकग्राउंड से कम्प्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड था, तो मुझे इस तैयारी को थोड़ा समझने में शुरुआत में वक्त लगा। और जिस तरह का इस परीक्षा का नेचर है कि स्टेप बाय स्टेप 3 इसकी परीक्षाएं होती हैं, तो उन एक एक स्टेप को लेकर के सबकी अलग अलग अप्रोच, उस अप्रोच को फुलफ़िल करना और उसके बाद इसी दौरान काफ़ी असफलताओं का सामना भी करना पड़ा। तो इस तैयारी के दौरान उतार चढ़ाव होना या फिर कई बार डिप्रेशन जैसी चीज़ों का सामना करना, तो ये अलग अलग तरह की कुछ समस्याएं थी। लेकिन फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम लगातार अपने दिमाग में कुछ सोच के रखते हैं कि ये करना है, ठान लेते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें सफलता प्राप्त होती है। आप थानागाजी से निकले हैं, ग्रामीण क्षेत्र आता है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई अध्ययन की व्यवस्था ही नहीं है, तो इसमें किस तरह आपने अपने माता पिता का सहयोग लिया और साथियों का सहयोग लिया? किन किन स्कूलों से आपने अध्ययन किया? मेरी 12वीं तक की जो स्कूलिंग है वो गांव से ही हुई है। मैंने आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाई करी है और यहाँ पे शारदा विद्या मंदिर से मैंने पढ़ाई करी है। उसके बाद मैं अपने माता पिता का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे कभी आर्थिक समस्याओं की परिधि से नहीं बांधा। मुझे जयपुर भेजा अपनी ग्रेजुएशन के लिए। जयपुर से मैंने ग्रेजुएशन करी। उसके बाद मैं कुछ टाइम जब इस तैयारी में एंटर किया तो दिल्ली भी गया था, लेकिन उसके बाद से मैंने मेरी मेजर तैयारी घर से करी है, जिसमें मैंने इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा सहयोग लिया था। और जो इस परीक्षा के अलग अलग चरण हैं, जैसे मेंस के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ मैंने दिल्ली में रह करके इस चीज़ की तैयारी करी थी। अब थानागाजी के क्षेत्र के लोगों को या युवाओं को जो अपराधों में भी अपना ग्राफ दिखाते हैं, कुछ लोग नशे की प्रवृत्ति में बढ़ रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह डाइवर्ट हों और क्या करना चाहिए उनका आगे? जैसे नशाखोरी, अपराध, ये भारतीय युवाओं में अगर भारत की सबसे बड़ी समस्याएं देखी जाए तो ये काफ़ी बड़ी समस्या है, जबकि भारत विश्व का सबसे युवा देशों में आता है। तो मेरी युवाओं से यही सलाह और एक तरह से अपील यही रहेगी कि इन दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ते हुए एक सकारात्मक चीज़ में अपनी रुचि बढ़ाएं, चाहे वो ये तैयारी हो या फिर किसी भी प्रकार की एक स्किल हो, अपने आप को इस तरीके से स्किलफुल बनाएं और इन सब दुष्प्रवृत्तियों से दूर रहते हुए आगे बढ़ें, ताकि आप खुद के अपलिफ्टमेंट में योगदान दें और जो सोसाइटी है उसमें भी आप कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएँ। आज हमने थानागाजी के दूसरे भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी जो बने हैं देवेश पाराशर, उनसे बातचीत की है और उन्होंने यहाँ के थानागाजी के ग्रामीण क्षेत्रों को देखते हुए किस तरह अध्ययन किया, किस तरह परेशानी वो सामना किया और नाम रोशन किया, इसको लेकर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।